अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मनाहिल ख्वाजा और मैं एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को ये शऊर देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को किस तरह जज करके कौन सी ऐसी ग़िज़ा खा सकते हैं जो आपको ना सिर्फ नशोनुमा देगी बल्कि ऑल्सो आपको ओवरऑल हेल्दी बनाएगी। ओवरऑल हेल्थ का मतलब ये होता है कि ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीक़ों से आप मुकम्मल ग़िज़ाइयत भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस वीडियो में बाकी सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस की तरह मैं सिर्फ खाने के ऊपर नहीं बात करूँगी। मैं आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँगी। उन चीज़ों के बारे में भी बात करूँगी कि हाँ, किस तरह आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ असर डालती है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर। इस टॉपिक पे भी बात करूँगी। मैं पेरेंट्स के साथ भी कॉन्वर्सेशन करूँगी और बच्चों के साथ भी बात करूँगी। आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स पे लेकर आऊँगी जहाँ पे आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि सिर्फ खाना ही इंसान के मोटापे या पतलापे का बायस नहीं बनता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंसान की नशोनुमा या तो बेहतर करते हैं या फिर उनका बुरा सबब पैदा होता है। आज का जो टॉपिक मेरे पास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारी बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो रूट कॉज है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं बच्चों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे हमारी पूरी सोसाइटी का बहुत ही वल्नरेबल एज ग्रुप है और जिनको बहुत ज़्यादा प्यार और साथ की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ तो ये कि आप ये देखें और ये पेरेंट्स स्पेसिफिकली ज़रूर गौर से देखें और सुनें। जब आपका बच्चा छोटा है, छोटी उम्र से लेके जब तक वो 7 साल का नहीं हो जाता, पूरा कंट्रोल आपके पास है कि आप अपने बच्चे को जिस भी सिम्त में ढालेंगे वो ढल जाएगा। जिस तरह की तरबियत आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं उस उम्र में। जिस तरह की भी तरबियत आप देंगे उसमें ढल जाएंगे आराम से। यही परफेक्ट टाइम होता है जब आप बच्चों को अच्छी ग़िज़ाओं से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कैसे? आप बच्चों को अंडा दें, आप बच्चों को दही दें, चीज़ दें, मकई की रोटी, देसी घी की रोटी, इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं। बहुत सारे लोग ये शिकायत लाते हैं मेरे पास कि हमारा बच्चा अंडा नहीं खाता, 3 साल का हो गया है। क्या आपने उसको कोशिश कराती रही अंडा खिलाने की? एक दफ़ा उसने मुँह से बाहर निकाला, 2 दफ़ा निकाला, 3 बार निकाला। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। माँओं के अंदर थोड़ी सी पेशेंस इस चीज़ में रिक्वायर्ड होती है कि दे कीप ऑन गिविंग द फूड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अनटिल और अनलेस वो बच्चे को एक्सेप्ट कर जाती है बॉडी। ठीक है, आप खिलाते रहें अंडा। आई नो वो थोड़े पहले बच्चों को नहीं उसका जायका अच्छा लगता, लेकिन एक वक्त आता है जब जायके के साथ साथ वो शौक से खाने लग जाते हैं। अंडा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए प्रोटीन का ज़रिया है। बच्चों को छोटी उम्र से प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है खिलानी। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स को मदद करती है वो बिल्डअप करने में, उनके पूरे जिस्म को बिल्डअप करने के लिए मदद करती है। बच्चे अगर अंडा दही खाते हैं तो बड़े होने तक बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो बच जाएंगे, बिकॉज वो प्रोटीन का इंटेक अच्छा लेते हैं। एक और जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है घरों के अंदर, बल्कि आम घरों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, वो ये है कि बच्चा अच्छा खाना सिर्फ तभी ना कहता है क्योंकि अगर उसको पता होता है कि उस खाने के बदले उसको कोई जंक फूड मिल जाएगा या कोई और डिस्ट्रैक्टिव चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि कोई जूस मिल जाएगा या कोई चिप्स मिल जाएगा। मैं हमेशा माँओं को बहुत ज़्यादा ताकीद करती हूँ कि जब बच्चे का खाने का वक्त होता है उस वक्त से लेके 1 घंटे पहले तक उनको किसी किस्म का जूस ना दें, किसी किस्म के चिप्स ना दें, किसी किस्म का बाहर का खाना ना अट्रैक्ट करें, ना ही जो एक्स्ट्रा किस्म की उनकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे टीवी लगा देना, टैबलेट हाथ में पकड़ा देना, फ़ोन दे देना। इस सारी चीज़ों से ही सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन सारी डिस्ट्रैक्शन से बच्चा बहुत जल्दी इधर उधर देखने लग जाता है। ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका ना सिर्फ बच्चों की नशोनुमा के लिए गलत है, बल्कि इसलिए भी कि बच्चों को वो खाना हज़म ही नहीं हो रहा। जब दे कांट डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली तो हाउ विल दे एक्चुअली गेट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। ठीक है, कोई चीज़ कैसे उसके अंदर से निकलेगी या वो बच्चों को फ़ायदा किस तरह पहुँचाएगी अगर वो अच्छी तरह उनके जिस्म में जाके हज़म ही नहीं हो रहा। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है, अगर आप एक पेरेंट है या गार्डियन है या नैनी है, व्हाटएवर हूएवर इज़ टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने बच्चे को खाना खिलाना है या उसका खाने का वक्त होने वाला है, उस वक्त से लेके जब तक खाना उसके मुंह में नहीं जाएगा तब तक कोई टैबलेट, कोई टीवी, कोई चिप्स, जूस, जंक फूड, हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से अपने बच्चे को दूर रखें। राइट आफ्टर
देयर वीनिंग प्रोसेस। जब आपने ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म कर दिया, आपने एक सेमी सॉलिड फूड की तरफ आना है, तो कोशिश करें मैश पोटैटो से शुरू करें। वेजिटेबल्स को मैश कर दें या हाथ में पकड़ा दें। क्यूकम्बर लोग बच्चों को हाथ में पकड़ाते हैं ताकि उनको, कैरेट्स हाथ में पकड़ाते हैं, बच्चों को ये एबिलिटी दें कि वो खुद अपना खाना हाथ में पकड़ के खा सकते हैं। छोटी उम्र से बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाएं, जिसमें सबसे पहले उनकी फूड की इंडिपेंडेंसी आती है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी ये चीज़ कि बच्चों को कभी भी ज़बरदस्ती फोर्स ना करें खाना ज़्यादा खाने पे। काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि बच्चे ना कहते हैं, एक अच्छा अमाउंट भी उन्होंने खा लिया होता है, लेकिन माँ बाप को होता है कि जो प्लेट के अंदर है वो ख़त्म होना चाहिए हर सूरत। आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके बच्चे का जिस्म छोटा है, उसका स्टमक छोटा है, उस छोटे स्टमक में थोड़ा सा ही खाना आएगा एक वक्त के अंदर। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने 2 कैरेट्स खा लिए एक वक्त पे, 2 भी बहुत ज़्यादा है, 1 कैरेट खा लिए तो वो इनफ है उसके लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप दोबारा कोशिश कर सकती हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर माउंट को ये देखा है कि वो एक ही वक्त में ज़्यादा खाना खिलाने पर ज़ोर दे रही होती हैं, जिनसे बच्चे बहुत तंग आते हैं, रोते हैं, शोर मचाते हैं और शायद फिर बाद में उस खाने को नहीं देख पाते या खाने से इनकार कर देते हैं। तो हमने हर वो कोशिश करनी है जिससे बच्चा खाने की तरफ आए, ना कि खाने से दूर भागे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं क्यों ज़्यादा ज़ोर दे रही हूँ कि बच्चों को ये वाली चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएं, वो इसलिए क्योंकि अगर हम एक मील, एक प्लेट का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो एक प्लेट के अंदर एक वक्त में सलाद भी होना चाहिए, एक फाइबर भी होना चाहिए जो रोटी की फॉर्म में होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। साथ आप कोई सब्ज़ी दे दें। कोशिश करें कि ऑयल बचपन से कम हांडियों में डालें, जिसकी वजह से जो बेसिकली फ़ैट होता है लेटर ऑन वो फ़ैट ही बन जाता है जिस्म के ऊपर जाकर। तो कोशिश करें हांडियों में सालन कम डालें, हांडियों में ऑयल कम डालें, ठीक है। घी का इस्तेमाल कम डालें, सब्जियां ज़्यादा हों बेहतर है। चिकन का इस्तेमाल करें, ठीक है। बीफ का इस्तेमाल करें। बच्चे को छोटी उम्र से वो जो रेशे रेशे करके गोश्त दें, अगर वो खाता है उसको अच्छा लगता है, थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल लें ऊपर, उसको देना शुरू करें ताकि उसके अंदर ये टेस्ट डेवलप हो कि उसने ये वाली चीज़ें खानी है। बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं या माएँ ये कंप्लेन करती हैं कि बच्चे नहीं खाते और हाथ रखते हैं मुँह के आगे और ऐसा। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया अच्छी तरीके से खानों से, ठीक है। आपने बहुत जल्दी हार मान ली। हार नहीं मानी आपने बच्चों को हर वो ग़िज़ा देनी है जो हलाल है, जो वो उठा सकते हैं, जो हर बच्चा खाता है, जो हर बच्चे को उठाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नशो-नुमा और ग़िज़ा भरपूर है। हमने बच्चों को ना सिर्फ अच्छी बिल्ड देनी है, बल्कि हमने उनको इमोशनली और मेंटली हमने उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये सारी सेंसेस का काम करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इंसान अपने बाकी ज़िंदगी के फ़ैसले ले ही नहीं सकता जब तक कि उसकी ग़िज़ा अच्छी ना हो। ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट बनता है आपके बाकी डिसीजंस पे ज़िंदगी में। तो मेक श्योर जब आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो दें और ग़िज़ा हमेशा सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये मैं बयान करना चाहूँगी वो ये है, जब भी आप बच्चों को खाने के वक्त करीब आता जा रहा है, बच्चे हमेशा खाने के वक्त से दूर भागते हैं। उनको होता है कि शायद खाना मज़े का नहीं होगा। हमेशा खानों में वैरायटी लेकर आएँ, ठीक है। कलर्स डिफरेंट लेकर आएँ कि बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कलर्स, ठीक है। सिर्फ एक ही किस्म का खाना नहीं होना चाहिए, एक ही फूड ग्रुप का खाना नहीं होना चाहिए। खाली सब्जियां नहीं होनी चाहिए, खाली फ्रूट नहीं होना चाहिए, खाली रोटी सालन नहीं होना चाहिए। अगर आप रोटी सालन दे भी रहे हैं, सालन में कुछ सब्जियां डाल दें जिनके मुख्तलिफ रंग हों, जो बच्चों की आंखों को अट्रैक्ट करें ताकि वो खाना खाने के लिए टेबल पे जल्दी आएँ, या उनको अट्रैक्शन हो कि अच्छा देयर समथिंग डिफरेंट ऑन द टेबल टुडे, सो वी शुड गो चेक दैट आउट, यू नो। तीसरी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा जिस पे ज़ोर देती हूँ वो ये है कि जब आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है अच्छा खाना खाने की, तो आप उनको ये भी सिखाएं कि पेशेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। आप उनको ये भी सिखाएं कि अगर स्कूल से बच्चे घर आ रहे हैं तो रास्ते में चिप्स जूस नहीं खाएंगे। आप भूख को इतना पैदा होने दें कि घर जब वो आए तो भूख उनको इतनी लगी होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग ऑन द टेबल शुड बी देयर फूड, देयर लंच, यू नो। आपने ये बच्चों को अपने सिखाना है कि खाना उनके लिए ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत से आगे कुछ और नहीं है। उनके लिए उनको बेहतर महसूस कराने के लिए ज़रिया नहीं है खाना, ठीक है। क्लाइंट्स को देखती हूँ वो हमेशा ही कहते हैं हमारे बच्चे खाने को या तो डर से देते हैं और यहाँ पे शौक से देते हैं, कोई ज़रूरत के हिसाब से खाना नहीं खाता। और ये हमारा अलमिया है। हमें लगता है बहैसियत कौम ही हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि शौक और ज़रूरत एक चीज़ के अंदर आनी चाहिए, जो कि है खाना आपके जिस्म को ज़रूरत है जिस लिए आप खाना खा रहे हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वक्त आप खाना खा रहे हैं। या दूसरी चीज़ जो बहुत ही बुरी है वो ये है कि आपको खाने से इतना डर है कि आप अपने आप को फाकों में रख रहे हैं क्योंकि आपने फिगर अचीव करना है या क्योंकि आपने पर्टिकुलर वज़न अचीव करना है। आखिरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि जब भी आप बच्चों को खाना खाने से रोक रहे हैं या कोई ऐसा खाना खाने से रोक रहे हैं, फॉर एग्जांपल जंक फूड खाने से रोक रहे हैं, तो कभी भी इतनी सख्ती ना करें कि उसका रिज़ल्ट ये निकले कि या तो बच्चा वो खाना फेंक के चला जाए या तो वो इतना गुस्से में आ जाए कि आप ने उसकी इतनी दिल आज़ारी कर दी है कि उसको वो चीज़ हर्ट कर जाए इतनी ज़्यादा कि वो खाना खाए ही ना दोबारा। अपने लफ्ज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरह से कि बच्चे को आपकी बात समझ भी आ जाए, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज उस तक पहुंच भी जाए, और साथ साथ आप जो एक इम्पोर्टेंस उसके अंदर उसको हाईलाइट करना चाह रहे थे वो इम्पोर्टेंस भी उसको समझ आ जाए। आप बच्चों को कहानियों के तौर पे समझा सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं, बिठा के कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं। मुझे लगता है माँ बाप और बच्चों में ये जो कम्युनिकेशन बैरियर एक आया हुआ है जिसमें माँ बाप अपनी बात नहीं बोल पा रहे और बच्चे अपनी बात समझा नहीं पा रहे, ये बस इसी कश्मकश में दोनों जो है ना जनरेशन्स कंफ्यूज्ड हैं। मैं इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि माँ बाप बच्चों से बात करें, आपका जो भी कंसर्न है आप बच्चों के साथ शेयर करें। बच्चे हमारे आजकल के बहुत समझदार हैं, जैसे ही वो एक सर्टेन एज क्रॉस करते हैं वो हमसे ज़्यादा बल्कि समझदार हो रहे हैं। तो आप ज़रूर उनकी उस समझदारी का फ़ायदा उठाएं, उनके साथ बात करें, और बच्चों को चाहिए कि वो अपनी माँ बाप की बात सुने कि वो क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी हमसे, और हम साथ साथ वो चीज़ें करें जो हमारे लिए भी बेहतर है या हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है। दूसरी ये चीज़ होती है कि माँ बाप को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप बाहर की चीज़ें ला कर अपने बच्चों का फ़ायदा नहीं कर रहे, आप उनको बहुत टेम्परेरी खुशी दे रहे हैं, बहुत छोटी खुशी दे रहे हैं आप उनको। वो खुशी ओवर द ईयर्स उनके लिए बिल्कुल किसी चीज़ की मायने नहीं रखेगी। आपने उनको लॉन्ग टाइम खुशी देनी है, और वो लॉन्ग टाइम खुशी सिर्फ तभी आ सकती है जब आप उनको अच्छी सेहत देंगे, अपनी भी और उनकी भी। उनको अच्छी सेहत दें ताकि वो बड़े होकर अच्छी सेहत को मेंटेन कर सकें, अपनी सेहत अच्छी रखें ताकि आप ज़्यादा अरसे उनके साथ रह सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बातें आप लोगों को मुश्किल नहीं लगी होंगी और आपको समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे एवरीबॉडी।